दोस्तों, क्या आपको याद है साल 2010 का वो दौर जब अनुराग कश्यप ने एक नए नवेले एक्टर रणवीर सिंह को सोचकर बॉम्बे वेलवेट की स्क्रिप्ट लिखी थी जिसका बजट सिर्फ 28 करोड़ था। लेकिन प्रोडक्शन हाउस ने बिना डायरेक्टर को बताए रणवीर सिंह को धक्का मारकर बाहर किया और रणवीर कपूर को लाकर फिल्म का बजट 90 करोड़ कर दिया। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और अनुराग कश्यप को झटके से उबरने में भाई साहब पूरा 1 साल लग गया। अब साल 2026 आ चुका है लेकिन बॉलीवुड की ये गंदी चालें आज भी नहीं बदली है। इनसाइड न्यूज इतनी खौफनाक है कि हमारे धुरंधर स्टार रणवीर सिंह को बॉलीवुड से बैन करने की तैयारी हो चुकी है, वो भी पूरे 4 लाख लोगों के द्वारा। आखिर 70 साल पुरानी फिल्म ऑर्गेनाइजेशन FWICE ने रणवीर सिंह को 45 करोड़ का जुर्माना भरने का अल्टीमेटम क्यों दिया और क्यों इस वक्त आधी इंडस्ट्री रणवीर सिंह की कामयाबी से जलकर खाक हो चुकी है। आज इस वीडियो में बॉलीवुड की इसी काली पॉलिटिक्स का वो सच बाहर आने वाला जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखना क्योंकि एंड में हेरा फेरी 3 को लेकर एक बहुत ही बुरी अनाउंसमेंट है। चलिए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। फरहान अख्तर ने अब WICE के पास एक शिकायत दर्ज कराई है कि रणवीर सिंह ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने से सिर्फ 3 हफ्ते पहले डॉन 3 को लात मार दी, जिससे मेकर्स का भारी नुकसान हुआ है। फरहान का कहना है कि इस फिल्म के चक्कर में उन्होंने अपनी एक्टिंग की डेट्स ब्लॉक कर रखी थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वो खुद ही जाने, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो आपसे छुपाया जा रहा है। सच तो ये है कि जब 2023 में डॉन 3 की अनाउंसमेंट हुई थी तो पब्लिक का ठंडा रिस्पॉन्स देखकर प्रोड्यूसर्स का कॉन्फिडेंस डगमगा गया था। रणवीर सिंह काम करना चाहते थे लेकिन मेकर्स ने 2 साल तक फिल्म को लटकाए रखा। इसके बाद रिलीज हुई धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसने बॉक्स ऑफिस का बाजा फाड़ दिया और भाई रणवीर सिंह सीधे 3000 करोड़ी क्लब के राजा बन गए। जैसे ही रणवीर ने आदित्य धर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य साइन किए वैसे ही डॉन 3 के मेकर्स अचानक जाग गए और दबाव बनाने लगे कि भाई रणवीर अपनी सारी फिल्में छोड़कर पहले उनकी फिल्म करे ताकि वो धुरंधर की सफलता का पूरा फायदा उठा सके। रणवीर ने इस अनप्रोफेशनल प्रेशर के आगे झुकने से साफ मना कर दिया। अब बात पैसे की नहीं बल्कि मैं बड़ा या तू बड़ा की ईगो वाली जंग पर आ चुकी है। रणवीर सिंह ने तय किया है कि वो इस कीचड़ पर पूरी तरह साइलेंट रहेंगे और कोर्ट के बाहर इस मामले को सेटल करेंगे। लेकिन फरहान अख्तर को यह बात पब्लिक करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था कि अगर अब डॉन 3 कभी थिएटर्स में आई भी तो पब्लिक उसका क्या हाल करने वाली है। लोग इमोशनली रणवीर सिंह से अब कनेक्टेड है। जब साउथ सिनेमा अपने एक्टर्स की कामयाबी का जश्न मनाता है तो इधर हमारे बॉलीवुड में एक एक्टर के 3000 करोड़ कमाते ही आधी इंडस्ट्री की छाती पर सांप लौट जाता है। भाई अभी तो सिर्फ रणवीर को टारगेट किया जा रहा है लेकिन आगे चलकर आदित्य धर के साथ क्या क्या होने वाला है ये तो आप सोच भी नहीं सकते। आप अक्सर सोचते होंगे ना कि साउथ में 3-4 करोड़ के बजट में नई नई हीरोइनों और नए नए एक्टर्स को लेकर इतनी शानदार फिल्में कैसे बन जाती है और हमारे बॉलीवुड में ये सब क्यों नहीं होता। जवाब सीधा है बॉस, क्योंकि यहाँ अच्छा काम करने के लिए भी आपको दूसरों के तलवे चाटने पड़ते हैं और उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों कहानी में सिर्फ यही एक बैड न्यूज नहीं है, इससे भी बदतर खबर ये आ रही है कि हमारे चहेते बाबू भैया यानी कि परेश रावल ने हेरा फेरी 3 को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह दिया है। बताया जा रहा है कि उनकी 15 करोड़ की फीस में से मेकर्स ने उन्हें सिर्फ कुछ लाख रुपए साइनिंग अमाउंट दिया था और बाकी के 14 करोड़ 89 लाख फिल्म रिलीज होने के बाद मिलने वाले थे। बाबू भैया ने वो साइनिंग अमाउंट भी 15% ब्याज के साथ मेकर्स के मुंह पर दे मारा है। हालांकि प्रियदर्शन कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं है और कुछ लोग इसे 1 साल पुराना लीगल डिस्प्यूट भी बता रहे हैं। पर कड़वा सच तो ये है कि हेरा फेरी 3 हमारी जनरेशन की सबसे शापित फिल्म बन चुकी है। पहले एक्टर्स बदले गए, फिर डायरेक्टर्स बदले गए और अब ओरिजिनली प्रोड्यूसर्स के बीच ऐसा लीगल केस फंसा है कि फिल्म का टीजर और पोस्टर तैयार होने के बावजूद ये ठंडे बस्ते में जा चुकी है। इसे शायद भूत बंगला के साथ अनाउंस होना था लेकिन अब सब खत्म। एक बात पत्थर की लकीर है कि अगर बाबू भैया नहीं तो हेरा फेरी 3 कभी नहीं बन सकती, ठीक वैसे ही जैसे रणवीर सिंह के बिना डॉन 3 का कोई वजूद नहीं है। आपको क्या लगता है इस पूरी पॉलिटिक्स में गलती किसकी है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय फटाफट लिख दो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।